गायत्री रसोई में आपका स्वागत है। आज हम पास्ता बनाने वाले हैं, तो देखते हैं इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले इस तरह से देखिए पास्ता ले लिए हैं और ये पास्ता 200 ग्राम है। इसके बाद इसमें डालने के लिए कुछ सब्जियां ले लिए हैं, तो अपने मनपसंद का सब्जी और इसमें डाल सकते हैं। तो 2 टमाटर है छोटा छोटा, उसको बारीक काट लिए हैं। एक बड़ा प्याज है, इसको भी बारीक काट लिए हैं। थोड़ा से शिमला मिर्च लिए हैं, इसको बारीक काट लिए हैं। ये गाजर है एक, इसको भी बारीक काट लिए हैं। और थोड़ा से ये स्वीट कॉर्न है, ये फ्रोजन वाला स्वीट कॉर्न है, थोड़ा से लिए हैं, करीब 4 चम्मच है ये। थोड़ा से धनिया पत्ती काट के ले लिए हैं। और मसाले में इस तरह से देखिए हरा मिर्ची है, ये 3 हरा मिर्ची को काट लिए हैं। थोड़ा से अदरक का टुकड़ा है, बारीक काट लिए हैं। थोड़ा से लहसुन ले लिए हैं, इसको भी बारीक काट लिए हैं। और एक बड़ा चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च, ज़्यादा तीखा नहीं रहता है इसलिए इसको एक बड़ा चम्मच ली हूँ मैं, तो लिए हैं। इसके बाद आधा चम्मच ये काली मिर्च का पाउडर है। और ये मिक्स हर्ब है, जिसको पिज़्ज़ा में डालते हैं वही वाला मिक्स हर्ब है। यदि आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है तो आप ऑरिगेनो ले सकते हैं। और ये टमाटर का सॉस है, 2 चम्मच है। इसके बाद बटर ले लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक ले लिए हैं। थोड़ा से हमको रिफाइन ऑयल की भी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से देखिए एक कढ़ाई लिए हैं, उसमें करीब 1 लीटर पानी डाल दिए हैं और पानी को गरम कर ले रहे हैं। तो पानी को थोड़ा गरम होने देते हैं। ये देखिए पानी हमारा गरम हो गया है, तो इसमें थोड़ा से नमक डाल देते हैं। और नमक डालने के बाद इसमें थोड़ा सा तेल डालना है, 2-3 बूंद ही डालना है। इसके बाद पानी को थोड़ा और गर्म होने देते हैं। पानी हमारा उबलने लगा है, तो इसी में ये पास्ता है, इसको डाल देते हैं। और पास्ता को डालने के बाद इसको करीब 7-8 मिनट पकाना है इसमें। ये देखिए हमारा पास्ता उबल गया है, हमको इतना ही उबालना है। और उबालने के बाद देखिए इसका कलर कैसे चेंज हो गया है और ये बड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा ये पक गया है। तो इसको अब निकाल लेते हैं। इसका पानी को पूरी तरह से ऐसे करके निकालना है। निकाल के रख लिए हैं, इसको पकाए हैं, लेकिन खिला खिला इस तरह से रहना चाहिए ये। और ऐसे इसको दबाने से ऐसे दब जाता है, तो इसी तरह से पूरा ये पक के तैयार हो गया है। अब इसका पानी है, इसको भी नहीं फेंकना है, इसका पानी को थोड़ा से ज़रूरत में लाएंगे। चलिए अब इसके लिए ग्रेवी बना देते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए इसमें करीब 4 चम्मच तेल डालना है, क्योंकि प्याज को इसमें अच्छी तरह से भुनना रहता है। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो इसको लहसुन के छोटे छोटे टुकड़ा काट के रखे हैं, इसको डालेंगे। इसी में अदरक को भी डाल देते हैं। इसको थोड़ा देर पकाने के बाद इसमें प्याज है कटा हुआ, इसको डालते हैं। प्याज को थोड़ा देर पका लेते हैं। प्याज को हल्का से भून लिए हैं। इसके बाद इसमें हरा मिर्च को डालना है। और इसके बाद फिर इसमें शिमला मिर्च को भी डालना है। और ये गाजर काट के रखे थे, इसको भी डालना है। और इसी में स्वीट कॉर्न रखे थे, इसको भी डालना है। स्वीट कॉर्न ऑप्शनल है, यदि आपके पास है तो डालें, वरना इसके बगैर भी पास्ता बन के तैयार हो जाता है। और सभी चीज़ों को भून लेते हैं अच्छी से। ये पूरा सब्जी को भूनने के बाद टमाटर डालना है इसमें। और टमाटर डालने के बाद इसमें नमक डालना है, ताकि हमारा टमाटर बढ़िया से गल जाए। नमक को थोड़ा ध्यान से डालना है, क्योंकि एक बार नमक डाल चुके हैं हम लोग पास्ता में। टमाटर हमारा भून के तैयार हो गया है। अब इसी में लाल मिर्च पाउडर, हर्ब्स और काला मिर्च का पाउडर है, इसको भी इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद फिर इसमें 1 चम्मच बटर डाल दे रहे हैं। बटर डालने से बहुत बढ़िया इसका स्वाद आता है। और इसके बाद इसको मिला लेते हैं। ये पास्ता उबाले थे, उसी का पानी है रखे थे, इसको डाल दे रहे हैं। और इसको थोड़ा से बढ़िया से पका लेते हैं। और एक बार उसी से ये ग्रेवी हमारा थोड़ा गाढ़ा होता है। इसके बाद फिर ये
टमाटर का सॉस रखे थे, इसको भी डाल देते हैं। इस तरह से देखिए सभी चीज़ को मिलाने के बाद लास्ट में फिर इसको पास्ता उबाल के रखे थे इसको डाल देते हैं और इसको बढ़िया से मिला लेना है। ये देखिए बन के तैयार है हमारा पास्ता। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल के मिला लेते हैं। धनिया पत्ती डालने से बढ़िया लगता है इसका स्वाद। अब इसको मैं सर्व कर लेती हूँ। इस तरह से देखिए पास्ता बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो गया है और ये नाश्ता खाने में बहुत बढ़िया स्वादिष्ट लगता है और जल्दी भी बन जाता है। तो आप लोग भी इस तरह से पास्ता बनाएं घर में और खाएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।